कभी किसी के बहकावे में लिया गया निर्णय चीर सकता है। एक सम्राट का हृदय बिखेर सकता है। एक माँ की ममता और बदल सकता है पूरे युग का इतिहास। पर जब त्याग, संयम और प्रेम एक साथ खड़े हो जाए तो अधर्म का सबसे बड़ा पर्वत भी पिघल जाता है। यह कहानी है एक स्त्री के पछताव की, एक भाई के तप की, एक माँ के मौन आंसुओं की और उस राम की जिसने सब कुछ खोकर भी सबको संभाला। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है यशस्वी हिंदी कहानी चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मंथरा का छल भाग 3। एक ऐसी कथा जो सिर्फ रामायण की नहीं बल्कि हर उस मनुष्य की है जिसे कभी मोह, स्वार्थ, पछताव और फिर उत्थान का रास्ता देखा। मंथरा अब तक जिसके केवल राजनीतिक और स्वार्थ में जीवन जिया था, आज उसकी आंखों से पछताव के आंसू बह रहे थे। कैकेयी के चरणों में गिरकर उसने कहा, रानी मां, मैं आपको पुत्र की खुशियां छीन बैठी। मेरे शब्दों ने राम जैसे मर्यादा पुरुष को वन की ओर भेज दिया। मुझे क्षमा करें, मुझे दंड दे। कैकेयी की आंखों में भी आंसू थे, परंतु अब वह मौन थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने क्या खो दिया है। उसने राम को, अपने आत्मसम्मान को और अयोध्या के विश्वास को छल से गिरवी रख दिया था। राम ने भरत से कहा, प्राण प्रिय भरत, अब तुम अयोध्या लौट जाओ ताकि मृत्यु के बाद प्रजा को तुम्हारी आवश्यकता है। भरत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भैया, मैं अयोध्या लौट जाऊंगा, लेकिन राजा बनकर नहीं, एक सेवक बनकर। भरत ने राम की खड़ाओं को सिर पर धारण किया और उन्हें एक रथ पर रखकर अयोध्या लौटे, लेकिन उन्होंने महल में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने नंदीग्राम नामक एक स्थान को चुना जहां न राज सिंहासन था, न महल, न सुख सुविधा। भरत ने जटा जूट धारण किए, बलकल वस्त्र पहने और एक कुटिया में तपस्वी जीवन जीना प्रारंभ किया। प्रातः राम की खड़ाओं का पूजन, प्रजा का न्याय, साधारण अन्न और कठोर व्रत, यह था उनका राजधर्म। प्रजा उन्हें राजा कहती, पर वह स्वयं को केवल राम का प्रतिनिधि कहती। वन में राम, सीता और लक्ष्मण निरंतर आगे बढ़ते गए। चैत की धूप, सावन की वर्षा, मार्ग की कठिनाइयां, कोई भी राम को विचलित नहीं कर सका। उन्होंने चित्रकूट में कुछ समय व्यतीत किया। वहां वे ऋषियों से मिले, धर्म का अध्ययन किया और लोकहित के मार्ग को समझा। एक बार लक्ष्मण ने पूछा, भैया, आप कभी क्रोधित क्यों नहीं होते? कोई आपको वन भेज देता है, कोई सिंहासन छीन लेता है, फिर भी आप शांत रहते हैं। राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, जो क्रोध करता है वह अपनी ही शांति खो बैठता है। मैं नहीं चाहता कि किसी और की गलती से मेरा आत्मा शांत हो। यह वही राम थे जो सत्ता से नहीं, संयम से महान बने। अयोध्या लौटने के बाद कैकेयी ने न तो श्रृंगार किया, न महल में बैठी। वह एक साधारण वेश में रहती, किसी से बात नहीं करती। हर दिन वह राम के चित्र के समक्ष बैठकर प्रार्थना करती, हे राम, तूने मुझे मां कहा और मैं मां कहलाने योग्य नहीं रही। यदि मेरी गोद को फिर से स्वीकार कर सको तो लौट आओ पुत्र। मंथरा, जो कभी गर्व से चलती थी, अब छाया बनकर पीछे छिपती थी। वह कैकेयी के साथ ही प्रायश्चित में लीन थी।
सिलाई, साफ सफाई, सेवा, यही अब उसका जीवन था। 14 वर्षों की तपस्या, प्रतीक्षा की परीक्षा राम के वन गमन के साथ ही समय जैसे ठहर गया था। हर दिन, हर वर्ष अयोध्या राम की प्रतीक्षा में सांसें गिनती रही। भरत नंदीग्राम में व्रती बना बैठा रहा। राम वन वन घूमते रहे, रास्तों से धैर्य की रक्षा करते रहे और सीता संग अग्नि परीक्षा के समान जीवन जीते रहे। और अंततः वह दिन आया। 14 वर्षों के बाद राम अयोध्या लौट रहे थे। अयोध्या के जैसे पुनः प्राण मिल गए। हर घर में दीप जल उठे, सड़कों पर रंगोली, पुष्प वर्षा और भजन गूंजने लगे। भरत दौड़कर राम के चरणों में गिर पड़े। भैया, देर हो गई, लेकिन आज अयोध्या का सूरज लौट आया। राम ने कहा, नहीं भरत, अयोध्या को 14 वर्षों तक जो आलोकित करता रहा वह तुम्हारा त्याग था। यदि कोई राजा कहे जाने योग था तो वह तुम हो। राम ने कैकेयी को देखकर ममता से कहा, मां, आपके बचनों ने मुझे तप दिया, शिक्षा दी, संयम सिखाया। आप मां ही और रहेगी। कैकेयी की आंखों से आंसुधार बह निकली। मंथरा दूर खड़ी थी। राम उसके पास गए और बोले, मंथरा, यदि तू न होती तो शायद मैं मर्यादा पुरुषोत्तम न कहलाता। तूने मुझे मेरा मार्ग दिखाया। भले ही अज्ञान से मंथरा फूट फूट कर रो पड़ी। प्रभु, आपने तो मेरे पापों को भी पुण्य बना दिया। अंतिम सीख, जीवन की गहराई से यह कहानी केवल अतीत की नहीं है, बल्कि आज भी हर घर, हर मन में घटित होती है। मंथरा हमारे भीतर की ईर्षा है। कैकेयी वह मन है जो दूसरों की बातों में भाग जाता है। राम हमारा संयम, हमारा धर्म है। भरत वह आत्मबल है जो सत्ता को ठुकरा देता है। अगर हम चाहे तो हर संकट से राम की तरह उभर सकते हैं। हर बार हमें कोई मंथरा गिराने की कोशिश करेगा, पर यदि मन संयमित हो तो हम भी राम बन सकते हैं। अगर आपको मंथरा का छल भाग 3 अच्छा लगा तो इस पूरी श्रृंखला को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। और यदि आप भी चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहराई से भरी संवेदनशील या प्रेरणात्मक कहानियां लाते रहें तो कमेंट जरूर करें और एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।